दोस्तों, आज की कहानी है भाभी कल जल्दी उठने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। जैसे जैसे बच्चों की सर्दियों की छुट्टियां पास आ रही थी, मिश्रा जी के घर में क्रिसमस और नया साल मनाने की तैयारियां शुरू हो गई थी। मिश्रा जी यानी एक संयुक्त परिवार के मालिक मिश्रा जी अपनी पत्नी सविता, बेटे विवेक, बहू प्रिया और नन्हे मुन्ने शैतान आरव के साथ खुशी खुशी रहते थे। उनकी दो बेटियां भी थी। बड़ी बेटी खुशबू अपने पति के साथ यहीं कानपुर में रहती थी, जबकि छोटी बेटी सोनम अपने परिवार के साथ लखनऊ में रहती थी। प्रिया ने जब से सुना कि इस बार उसकी दोनों ननद सर्दियों की छुट्टियों में रहने आ रही हैं, उसे बहुत ही टेंशन हो गई। गर्मियों में तो किसी तरह वक्त निकल जाता है, मगर सर्दियों में जो बिस्तर की ज़रूरत पड़ती है उसे कैसे पूरा करेगी। वह इतनी ठंड में इतने लोगों का खाना कैसे बनाएगी। वैसे तो सासू माँ उसका हाथ बंटवा देती हैं, अब पता नहीं वह सर्दियों में उसके साथ काम भी करवा पाएगी कि नहीं। उन कि अपनी तबीयत ही इतनी खराब हो जाती है, घुटने जाम हो जाते हैं, अस्थमा की वजह से सांस लेने में दिक्कत आती है। क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने सारे प्रश्न दिमाग में दौड़ रहे थे, लेकिन किसी को बता नहीं सकती थी। चिंता की लकीरें प्रिया के चेहरे पर साफ साफ दिखने लगी। उधर सासू माँ, ससुर जी और उसके पति की खुशी का ठिकाना नहीं था। एक दिन पहले प्रिया की छोटी ननद सोनम का फोन आया, भाभी अब आप सखी में पीसने को तैयार हो जाओ और हम मिलकर बहुत खूब उद्यम करेंगे। भाई मेरे लिए कल राजमा चावल बना के रखना अपनी ननद की। ऐसी बातें सुनकर प्रिया बहुत ही घबरा गई। प्रिया, ओ प्रिया बेटा इधर तो आ। उसकी सासू माँ उसे आवाज लगा रही थी। झटपट भागती हुई प्रिया उनके कमरे में गई। उन्होंने प्रिया को अपने पास बिठाया और कहा, बेटा कल घर में सब आ रहे हैं उनके रहने के लिए। हम अपना कमरा खाली कर रहे हैं। तेरे बाबूजी और मैं दोनों कुछ दिनों के लिए छोटे कमरे में शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन माँ, आप क्यों उस कमरे में शिफ्ट हो रही हो? हम हो जाएंगे। प्रिया की सासू माँ मुस्कुराते हुए एक लिस्ट उसे देती हैं और उसमें हर दिन 2 वक्त के खाने का मेन्यू बना है। ये देखकर प्रिया पूछती है, माँ जी इसमें तो 1 वक्त का खाना तो आपने लिखा ही नहीं है। बेटा 1 वक्त का खाना तुम्हारा और हमारे बच्चों की पसंद का बनेगा। उन्होंने कहा, ठंड के मौसम में इतना काम नहीं होता तो तुम तीनों लोग मिलकर एक वक्त की रसोई संभाल लेना, मिल सब दिन कट जाएंगे। इतने में उसके मिश्रा जी आवाज देते हैं, बेटियों की आने की खुशी में अब तुम मुझे भूल जाओगी, मेरी दवा का वक्त हो गया है। ये सब सुनकर प्रिया का मन थोड़ा हल्का होता है। उसने घर में सब तैयारी कर रखी है। पता नहीं कहाँ से सासू माँ ने पुराने ट्रंक में से रजाई गद्दे निकलवा दिए। तभी घंटी की आवाज सुनाई दी। प्रिया ने दौड़कर दरवाजा खोला और मुस्कुराकर अपनी दोनों नंद का स्वागत किया। उसने खाने में दही भले, राजमा चावल और कोरमा बना रखा था। सभी ने खाने की बहुत तारीफ की। खाना खाने के बाद सोनम ने कहा, भाभी अब हम आ गए हैं, अब आपकी काम से छुट्टी। हमने सर्दियों में आने का प्रोग्राम सिर्फ आपके लिए बनाया है। हम जानते हैं कि आपके माँ बाप के गुजर जाने के बाद आप बिल्कुल अकेली हो गई हो। आपका मायका लगभग खत्म हो गया है, तो अब यही आपका मायका है और यही ससुराल। प्रिया की बड़ी ननद आगे कहती हैं, आपको सुबह जल्दी उठने की जरूरत नहीं है। आपका जो काम करने का मन करे आपको वह करो। आप ये 10 दिन पूरा आराम करो। हमने देखा है माँ बाबूजी की सेवा करते हुए आपको देर से ही
सही, पर मैं अब आपकी बड़ी बहन बन गई हूँ। ये कहकर वो प्रिया को गले से लगा लेती हैं। प्रिया की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। उसे अपने ऊपर बहुत शर्म आती है। उसने क्या सोचा था, आज की दोनों ननदों ने अपनी भाभी के लिए क्या सोचा था। तभी सोनम भी उठकर प्रिया को अपनी बाहों में भर लेती हैं और साथ साथ अपनी माँ का धन्यवाद करती हैं। थैंक यू माँ, हमें भाभी के दिल तक जाने का रास्ता बताने के लिए और हमें एक प्यारी सी दोस्त देने के लिए। दोस्तों, अगर हर एक सास अपनी बहू के लिए माँ बन जाए और हर एक ननद अपनी भाभी की बहन बन जाए तो रिश्तों की दूरियों को पाटने में देर नहीं लगती। दोस्तों, इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।